दोस्तों, इस वीडियो को देखें उससे पहले मैं आपको अपनी पिछली वीडियो के बारे में याद दिला देना चाहता हूं। मैंने पहले ही आपसे कहा था 48 घंटे भारी है ना। मैंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। मैंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के बाद नीतीश कुमार फंसे हुए हैं कि कैसे इस भंवर से बाहर आए, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के 12 सांसदों में से कितने सांसद उनके साथ रहेंगे पता नहीं, लेकिन अगर वो साथ नहीं भी आते तो भी चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और तो और जयंत चौधरी मिलकर मोदी सरकार की हालत खस्ता कर सकते हैं और वही हालात पैदा हो रहे हैं। समझ गए जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता कि अब जेडीयू डूबती हुई नैया है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ऐसे में एक बड़ा जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। अंदर खाने से खबर निकल कर आई है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कराएं, और यह मुलाकात सियासी हलकों में इसलिए तेज है क्योंकि जिस विधायक के नेतृत्व में ये मुलाकात करने पहुंचे वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मुस्लिम समुदाय ने हाल ही में इफ्तार पार्टी को ठुकरा दिया था जो नीतीश कुमार की तरफ से आयोजित की जा रही थी। उसके बाद एक मुस्लिम संगठन के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं ने हल्ला बोल कर दिया था, लेकिन अब मुस्लिम समाज ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बहुत धमाकेदार खबर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि जब इफ्तार पार्टी को ठुकराया था मुस्लिम समुदाय की तरफ से, तब लग रहा था सबको संभाल लेंगे, क्या करना है, पुलिस हमारे हाथ में, सरकार हमारी, हम तो डराएंगे धमकाएंगे मुस्लिम संगठनों के दफ्तरों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके अलग अलग ब्रांचेस पर छापे पड़वाएंगे, हालत खस्ता करा देंगे, घुटने के बल ले आएंगे। हमारी इफ्तार पार्टी, हमारा निमंत्रण, हमारा इनविटेशन ठुकराया, ये कर तो लिया, लेकिन अब पछता रहे होंगे नीतीश कुमार। खबर क्या है, खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, पहले एक खबर देखिएगा। ये वीडियो जरा आप गौर से देखिए। ये वीडियो निकल कर आई है, इसमें कुछ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग आपको एक घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। कौन है जरा बताता हूं। मुबारकबाद दी जा रही है, घर के अंदर भी मौजूद रहते हैं और मुलाकात करने जाते हैं। किससे मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पूरी चीज समझाने जा रहा हूं। पहले इस वीडियो को देखते जाइएगा। यह आम मुलाकात नहीं है, यह सियासी हलकों में इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। खास तौर पर नीतीश कुमार की नजर टिकी हुई है कि उनकी पार्टी तो गई क्या, क्यों। ये चेहरा देखिए, ये चेहरा कौन है, ये है एमएलसी गुलाम गौस। कौन है गुलाम गौस, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। ईद पर मुबारकबाद या और नहीं, और क्या चल, आज के दिन ये सब बात नहीं किया जाता है। तो अमूमन ऐसी ही बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या है। अस्मित सिन्हा लिखते हैं, जदयू जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस अचानक पहुंचे राबड़ी आवास। लालू प्रसाद यादव से मिलकर बाहर निकले गुलाम गौस। कहां पहुंचे, राबड़ी देवी के आवास पहुंचते हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं गुलाम गौस। क्या कहते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं गुलाम गौस। सवाल पूछे जाने पर कि लालू प्रसाद यादव से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए मैं मिलने आया था। अब आप समझिए, इसके बीच की दो कहानियां हैं। एक कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, दो कहानियां हैं। एक ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा तबका जो उनका अपना कोर वोटर है वो छिटकने की हालत में आ गया है। इफ्तार पार्टी से लेकर हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने जिस तरीके से मुस्लिम संगठन के दफ्तर पर जाकर तमाशा किया, उसकी अब किश्त भरने की बारी आ रही है। नीतीश कुमार समझ गए कि इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों को खासतौर पर नाराज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ कुर्मी वोटर्स की वजह से नीतीश कुमार 2005 से अब तक मुख्यमंत्री नहीं है बिहार के, बल्कि उसके पीछे मुसलमानों का वोट भी है जो उनकी पार्टी के जो नेता है उन्हें विधायक बनाता है, सांसद बनाता है। यही वजह है कि अपने कोर वोटर्स को छिटकता देख तो माना जा रहा हो सकता है कि नीतीश कुमार के कहने पर गुलाम गौस राबड़ी देवी के आवास पहुंचे हैं। लेकिन एक खबर और है, खबर यह है कि नीतीश कुमार बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। मुश्किल में यह है कि उनकी अपनी ही पार्टी के जो खास तौर पर मुस्लिम नेता, मैं उनकी पार्टी के कोर वोटर्स और कोर नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो अब जेडीयू के साथ खुश नजर नहीं आ रहे। वजह क्या है, वजह अगर ये होती है कि चलिए ठीक है बीजेपी के साथ सरकार बना ली, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से सरकार बनी है वो बिहार के अंदर, केंद्रीय स्तर पर छोड़िए, बिहार में देख रहे हैं बाबा बागेश्वर जो हमेशा मुस्लिम विरोधी बयान के लिए जाने जाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। जदयू जो फिलहाल अभी सत्ता में है, उनके ही सत्ता से सरकार में रहते हुए प्रोग्राम से लेकर तमाम साजो सामान और इंतजाम में पैसा खर्च किया जाता है, और आखिर में क्या होता है, वो मुसलमानों के खिलाफ माहौल क्रिएट करते हैं। यही नहीं,
गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और उस यात्रा के दौरान उन्होंने हिंदुओं के स्वाभिमान में इजाफा कैसे होगा वो नहीं बताया। मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, मुसलमानों को कोसा जा रहा था। तब भी जेडीयू के खासतौर पर मुस्लिम विधायकों ने और मंत्रियों ने थोड़ा हद में रहने की हिदायत दी थी, याद है आपको। अब मुस्लिम समुदाय समझ गया है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह का रुख नीतीश कुमार का और पूरे आत्मसमर्पण के भाव में नजर आ रहा है बीजेपी के सामने, आने वाले दिनों में इन मुस्लिम समाज के नेताओं की विधायकी छिन सकती है, मंत्री बनना तो दूर। ऐसे हालत में अगर अपनी सियासत को जिंदा रखना है तो जेडीयू से बाहर आना होगा। इसीलिए गुलाम गौस की मौजूदगी, गुलाम गौस की मुलाकात अपने आप में बिहार में बहुत बड़ा सियासी भूचाल ला सकती है। ऐसे में एक और खबर निकल कर आई, पहले देखिए न्यूज फॉर नेशन की है। सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे जेडीयू एमएलसी, सियासी हलचल तेज। दरअसल यह मुलाकात अगर अमूमन ऐसे ही हो जाती तो काफी चर्चाएं होने लगती और नीतीश कुमार टेंशन में आ जाते, हो जाते ना। लेकिन एक बिल्कुल मुफीद वक्त चुना गया, ईद का मौका। अमूमन आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव क्या है, हिंदू हैं, यादव हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपके घर पर उनको आना चाहिए, होता नहीं होता है। या कोई बहुत बड़ा इनविटेशन दिया हो लालू प्रसाद यादव ने कि ईद पर एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं तो आइए, ऐसा नहीं ना। मैं जाऊंगा किसी से, मैं प्राज्वल गौतम हूं, हिंदू हूं, मैं किसी अपने मुस्लिम दोस्त के यहां मिलने जाऊंगा कि भाई तुम्हारे यहां ईद है, मैं आ रहा हूं मिलने, मैं सेवई भी खाऊंगा, ये वो तमाम चीजें होंगी, होगा नहीं होगा बताइए। लेकिन गुलाम गौस गए हैं लालू प्रसाद यादव के यहां मिलने, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जब हलचल सी मची हुई है। क्यों? क्योंकि इस खबर को दोबारा से देख लीजिए जो मैं बता चुका हूं। देखिए, मुस्लिम वोट की माया, एनडीए पर भी वक्फ का साया, इंडिया टीवी ने छापा। वो बात अलग है कि अब तकरीबन 5 दिन बीत चुके हैं जब आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने यह खबर दिखा दी थी। अब क्या क्या था, क्या वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार, ये मैंने आपको खबर दिखा दी थी। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं, चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, जयंत चौधरी के 2 सांसद हैं। अब इनमें नीतीश कुमार को साइडलाइन करते हैं। वजह क्या है कि जेडीयू अगर बीजेपी के साथ खड़ी रहती है तो 12 सांसद उनके साथ खड़े हैं। अगर नीतीश कुमार बाहर आने की कोशिश करते हैं तो मेरा मानना है कि 12 का 12 सांसद नीतीश के कहने पर बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये पुख्ता खबर है, इधर उधर की खबर नहीं बताते हम, बिल्कुल पुख्ता। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के सांसदों में इस समय दो तरफा चीजें चल रही हैं। कुछ जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं संजय झा के साथ, और संजय झा अमित शाह के करीबी है। इसलिए सारे के सारे सांसद बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं माना जा सकता। राजीव लालन सिंह कैसे बयान देते हैं सबने देख लिया है। अब आइए 16-5-2 यानी कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो ये भी बन जाते हैं तकरीबन 23 सांसद। 23 सांसद और 291 वाले सरकार में 23 सांसद अगर बाहर आते हैं तो अनुमान लगा लीजिए अल्पमत में मोदी सरकार आकर ही रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। इसमें से अगर नीतीश कुमार थोड़ा बल दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं और 4-5 सांसद और तोड़ लेते हैं तो अल्पमत की हालत और बिगड़ जाएगी, यानी मोदी सरकार की हालत बिगड़ सकती है। माना जा रहा है कि गुलाम गौस की मौजूदगी, गुलाम गौस का ये जो मुलाकात करना है लालू प्रसाद यादव से, ये नीतीश कुमार को कोई ना कोई कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि अब 2 चीजें तय करनी है जो चिराग पासवान पहले ही तय कर चुके हैं। चिराग पासवान तय कर चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे कोर वोटर है हमें वो चाहिए। अगर वो साथ छोड़ गए तो आने वाले चुनावों में बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। बीजेपी के वोटर नहीं है मुसलमान, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के तो हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के तो हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के तो हैं, जयंत चौधरी की पार्टी के तो हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि करना क्या है, क्योंकि एक एक करके अब तमाम मुस्लिम विधायक मुलाकात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, राबड़ी देवी से और तेजस्वी यादव से। देखा जाएगा क्या जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा चुनाव आने तक बचती है या नहीं। नमस्कार।